नहीं हो गई थी, कर दी थी ना, थोड़ा लेट किया था, सब अपलोड कर दिया था ना। तो देखो अपन पढ़ रहे थे फ्रॉग के बारे में। सबसे पहले फ्रॉग का अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसका जो किंगडम होता है वो कौन सा होता है, एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा। एन्यूरा का मतलब क्या होता है, टेल एब्सेंट होती है, फैमिली रेनिडी, जीनस राना और स्पीशीज टिग्रिना। इसलिए इसका कॉमन नेम साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, राना टिग्रिना, और इसी को क्या बोला जाता है, बुल फ्रॉग बोला जाता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग है चैप्टर की। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, मतलब कि इसकी जो साइज वगैरह है वो कैसा क्या होता है। तो अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ कितनी होती है फ्रॉग की, 18 to 20 सेंटीमीटर होती है, और विड्थ 5 फीट। जैसे कि आपने भी नोटिस किया होगा इसका जो कलर होता है डॉर्सल सरफेस से कुछ अलग होता है और वेंट्रल से कुछ अलग होता है। अगर डॉर्सल सरफेस की बात करते हैं तो कैसा होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स पाए जाते हैं। और वेंट्रल साइड जो होती है वो कैसी होती है, येलो कलर की होती है। एकदम जो ये कलर लिखा हुआ है ना वैसा नहीं होता, थोड़ा सा पेल येलो कलर का होता है ना। ठीक है, कैसा कलर का रहता है, लेकिन कैसा होता है, देखो यहाँ पे तो कैसा था, इरेगुलर स्पॉट वाला था, यहाँ पे कैसा होता है, यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर का होता है। इसके बाद में एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज क्या होता है, बैकग्राउंड का जो भी कलर होता है उसी बैकग्राउंड के कलर में भी अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कि क्या होती है, कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है, और इस कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, मेटाक्रॉसिस। और ये ऐसा करते क्यों है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज। ठीक है, और एनिमीज कौन हो सकते हैं, कोई भी अदर एनिमल हो सकते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं। चेंज कलर अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड। अच्छा, कभी आपने एक नाम सुना है मिमिक्री। मिमिक्री में क्या किया जाता है, कॉपी करते हैं ना। तो ये भी तो देखो कॉपी हो रहा है ना एक तरह से, जो बैकग्राउंड है उसकी कॉपी कर रहे हैं ये भी, तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, ये मिमिक्री होती है एक तरह की। भाई देखो ये भी क्या कर रहे हैं, उस बैकग्राउंड की ही कॉपी कर रहे हैं ना, खुद की उसके जैसा ही कलर चेंज कर देते हैं। ये क्या है, मिमिक्री। देखो मिमिक्री में दो चीजें होती है, एक होता है मिमिक और एक होता है मॉडल। तो जो मिमिक्री करता है मतलब कि जो कॉपी करता है उसको तो क्या बोला जाता है, मिमिक। मतलब मिमिक्री करने वाला इज नॉन एज मिमिक, और जिस चीज की मिमिक्री की जाती है उसको बोला जाता है मॉडल। तो मॉडल की क्या किया जाता है, कॉपी, और कॉपी करने वाले को क्या बोला जाता है, मिमिक बोला जाता है। ठीक है, वो अभी नहीं करोगे तो भी चलेगा, आगे आ जाएगा। देन अपन ने देखा था कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पोइकिलोथर्मल होते हैं। पोइकिलोथर्मल का मतलब क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है, जैसे कि आप सबको पता है अपना जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है कितना होता है, 37। तो अगर चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, क्या वो चेंज होता रहेगा, क्या नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन फ्रॉग के साथ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेंज होता रहता है एज पर दी या फिर अकॉर्डिंग टू दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे आपने नाम भी सुना होगा, बरसाती मेंढक होते हैं। मतलब कि जो मेंढक है या फिर जो फ्रॉग है वो मोस्ट ऑफ टाइम कौन से टाइम पे निकलते हैं बाहर, मानसून के टाइम पे या फिर बरसात होती है तब। इसका मतलब सर्दी और गर्मी में ये नहीं निकलते हैं। तो इस कंडीशन के लिए दो क्या होता है, एक होता है एस्टिवेशन और एक होता है हाइबरनेशन। एस्टिवेशन को क्या बोला जाता है, समर स्लीप। मतलब सर्दियों में या गर्मियों में सोते रहते हैं और सर्दियों में भी सोते रहते हैं। तो फिर आप बाहर कब आएंगे, फिर रेनी सीजन में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था कि इसके जो फ्रॉग के जो बॉडी पार्ट होते हैं कितने होते हैं, टोटल 2 बॉडी पार्ट होते हैं, हेड एंड ट्रंक। क्या क्या चीजें इसमें एब्सेंट होती है, टेल एब्सेंट होती है। ओके, जो हेड होता है उसका वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। कैसा होता है, ट्रायंगुलर। फ्रॉग तो सबने देखा होगा स्टार्टिंग से वो है ना, ये देखो 2 तरह का होता है, ये की है और ये की है। तो बताओ ऊपर वाला होता है फ्रॉग का हेड या फिर नीचे वाला होता है, ऊपर वाला ट्रायंगुलर होता है। और ऐसा ये जो हेड का जो शेप बन जाता है ना स्टार्टिंग का एपिकल वाला पार्ट, इसको बोला जाता है स्नाउट। क्या बोला जाता है, स्नाउट बोला जाता है ना। अच्छा, इसमें आईज पाई जाएंगी ना, कितनी होती है, 1 पेयर होती है। सिंपल या कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस सभी को पता है। ठीक है, कंपाउंड का मतलब क्या होगा कि जो एक जो इमेज है उसकी बहुत सारी इमेज बन जाती है, फिर वो एक साथ में कंबाइंड होती है ना। सिंपल में क्या होता है, एक ही बनेगा। नोस्ट्रिल्स कितने पाए जाते हैं, 1 पेयर पाए जाते हैं।
वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं लेकिन किस में, ओनली मेल में। ये आपको मैंने बता भी दिया था कि जो साउंड निकालता है, जैसे कि आपने सुना होगा क्रॉकिंग साउंड जिसको बोला जाता है, नॉर्मली अपन बोल देते हैं टटर की साउंड। तो जो टटर की जो साउंड आती है किससे आती है, छिपकली से आती है कि मेंढक से आती है, मेंढक से आती है। अब मेंढक में भी तो दो है, मेल या फीमेल, मेंढक या मेंढकी, मेंढक से आती है ना, मेल करता है। अच्छा ये करता क्यों है, हाँ फीमेल को बुलाने के लिए कि आओ आओ, और वो फिर आ जाती है। और इसी के साथ में इसमें क्या पाई जाती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, ईयर को। टिम्पैनिक, आपने टिम्पैनिक ड्रम सुना होगा, तो वही क्या होता है, इसमें प्रॉपर ऐसे अपनी तरह तो होता नहीं है एक्सटर्नल ईयर, तो इसमें जो होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ही होती है, और उसी का काम क्या होता है, साउंड। अपने जो ईयर होते हैं उनका काम क्या होता है, साउंड से निकला। और दूसरा काम भी होता है, बॉडी को बैलेंस बना करके भी रखते हैं वो। नेक्स्ट क्या होता है, हाँ आएगा अभी बताएंगे ना। जो स्किन होती है, स्किन इसकी कैसी होती है, ग्लैंडुलर होती है। कैसी होती है, ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर से क्या मतलब है, यहाँ पे ग्लैंड से मिलेगी। कौन सी ग्लैंड मिलती है, म्यूकस ग्लैंड मिलती है। और म्यूकस ग्लैंड की वजह से जो स्किन होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है और मॉइस्ट होती है। नेक्स्ट हमने बात करी थी ट्रंक की। देखो इसको अपन ने बोला था कौन सी उसमें रखा है, इसको सुपर क्लास में टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मीनिंग 4 अपेंडेजेस मिलते हैं, 2 फोर लिम्ब और 2 हाइंड लिम्ब। अब जो 2 फोर लिम्ब होते हैं उसमें डिजिट कितनी मिलती हैं, 4 डिजिट, और हाइंड लिम्ब में कितनी मिलती है, 5 डिजिट। डिजिट्स का मतलब ये फिंगर्स, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि मेल के केस में, ओनली मेल के केस में जो फर्स्ट डिजिट होती है ऑफ 4 लिम्ब वो क्या बना लेती है, पैड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, और इस पैड को क्या बोला जाता है, कॉपुलेटरी पैड, नॉक्टियल पैड या फिर एम्प्लेक्सरी पैड। और ये केवल और केवल किस में मिलेगा, मेल में। अच्छा इनका काम क्या होता है कॉपुलेटरी पैड का, हाँ ग्रिप बना करके रखना, ठीक है। वो मैंने आपको बताया भी था कि जो होता है ना कि जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, अब ब्रीडिंग सीजन आपको पता है जब ये बाहर निकलेंगे तभी तो ब्रीडिंग सीजन होगा, मतलब रेनी सीजन इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। तो जैसे जो फीमेल जो फ्रॉग है उसके ऊपर ये बैठ जाता है मेल, और उसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये ग्रिप बनाने के लिए क्या हेल्प करता है, कॉपुलेटरी पैड, नॉक्टियल पैड, एम्फ्लेक्सरी। एम्फ्लेक्सरी का मतलब क्या होता है, ग्रिप बनाना या फिर इसको पकड़ लेना, ठीक है। और ये किस में मिलेगा, केवल और केवल मेल में। तो देखो हमने अभी दो चीजें ऐसी देखी है जो केवल और केवल किसमें मिल रही है, मेल में मिल रही है। दो चीजें कौन कौन सी है वो, हाँ ये भी अपन नोट करते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो हैंड लिम्स होते हैं इसके, उसमें क्या पाया जाता है, ऐसा नेटवर्क पाया जाता है, जाल पाया जाता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वेब बोला जाता है। और इनसे हेल्प किस में मिलेगी, इनको स्विमिंग करने में मिलती है, ठीक है। जैसे आपने वो बतख वगैरह के भी देखे होंगे ना, ठीक है। तो कॉपुलेटरी पैड का मैंने लिखवाया फंक्शन, यहीं पे नोट कर लेते हैं इसको। तो कॉपुलेटरी पैड का फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन कॉपुलेशन। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा, उसको ग्रिप बना करके। अब देखो ये बताइए, 4 लिम्ब और हैंड लिम्ब का फंक्शन क्या होना चाहिए। लिम्स हैं तो लिम्स किस किस में हेल्प कर सकते हैं, इसके दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो इसके जो हैंड लिम्ब होते हैं ना, किसके, फ्रॉग के, वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, इसके जो हैंडलिंग होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं और मोर मस्कुलर होते हैं। मतलब मस्कुलर ये भी होते हैं लेकिन ज्यादा मस्कुलर कौन से होते हैं, हैंडलिम्स होते हैं। तो इसलिए इसके जो हैंडलिम्स होते हैं ना, इनको कई कंट्री में एज ए फूड भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा मस्कुलर पार्ट होता है, ज्यादा फैटी पार्ट होता है, तो एज इनको फूड भी यूज किया जाता है कई कंट्रीज में। हाँ तो ये कैसे होते हैं, लार्ज एंड मोर मस्कुलर होते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछा था कि इनके लिम्स के काम क्या होना चाहिए, हाँ ये दोनों के ही होते हैं ना। तो इसके अगर अपन फंक्शन की बात करते हैं दोनों के, वॉकिंग में, स्विमिंग में
क्या? हाँ, ये वाला पार्ट लिख सकते हो, जंपिंग एंड लेपिंग। तो देखो, वॉकिंग में हेल्प करेंगे, स्विमिंग में हेल्प करेंगे, जंपिंग में हेल्प करेंगे और बरोइंग। बरोइंग का मतलब क्या होता है? गड्ढा खोदने में, है ना। मतलब वो बिल वगैरह से हमें घुस जाते हैं ना अंदर। जैसे अभी अपन ने बोला कि एस्टिवेशन है या फिर हाइबरनेशन है, तो कहाँ पे आपको नॉर्मली तो मिलते नहीं है, तो अंदर बिल बना लेते हैं, कोई छोटा सा गड्ढा बना करके उसमें रहते हैं। और लिपिंग का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, वो झपट्टा सा मारते हैं, पानी से निकलते हैं और जब उछल कूद करते हुए आगे जाते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या? लिपिंग। पीछे वाला नहीं करना है, कि नोट हो गया तो उसमें पकड़ना। ये वाला पॉइंट ऐड कर लेना ना। हाइंड लिम्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और मोर मस्कुलर। अच्छा, मोर मस्कुलर मतलब किसके कंपैरिजन में? फोर लिम्ब के कंपैरिजन में। और ये जो नीचे फंक्शन लिखे होंगे वो किस चीज के फंक्शन है? दोनों के ही है ना। कर लिया सबने ना? ओके। फिर अपन इसके आइज की बात करते हैं। आइज कितनी होती है? 1 पेयर। सिंपल या कंपाउंड? सिंपल होती है। इसके बाद करते हैं कि आईलिड्स कितनी होती है? इसमें 3 आईलिड्स होती है। ठीक है, कैसे कैसे है वो देखती है। ये है अपर आईलिड्स, ये है लोअर आईलिड्स, एक और पाई जाती है बीच में। तो देखो, ये वाली कौन सी है? अपर आईलिड। ये वाली कौन सी है? और ये जो बीच में है इसको बोला जाता है थर्ड आईलिड। मैंने आपको एक नाम बताया था, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, है ना। तो ये जो थर्ड आईलिड है उसी को बोला जाता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। काम क्या बताया था मैंने इसका? हाँ, प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट एंड वाटर। अब एक बात बताइए, इसमें अगर आपने फ्रॉग को कभी देखा है पास में जाकर के, तो उसकी कौन सी आईलिड मूवेबल होती है? लोअर वाली होती है कि अपर वाली होती है? अपर वाली इमूवेबल होती है, लोअर वाली कैसी होती है? मूवेबल होती है। तो फ्रॉग में टोटल कितनी आईलिड्स पाई जाती है? 3 पाई जाती है, एक अपर वाली, एक लोअर वाली। ये याद रख लेना कि कौन सी वाली मूवेबल होती है और कौन सी वाली इमूवेबल होती है। क्लियर है? ये हो जाता है पार्ट कौन सा वाला? मोर्फोलॉजी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट। ठीक है, मतलब एक्सटर्नली जो अपन को चीजें दिखाई दे सकती तो वो अपन ने सब पढ़ ली है।
अब अपन बात करते हैं इसमें किसकी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी की, मतलब कि अपन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे अब। सबसे पहले इसमें आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप सभी ने एम्फीबिया के बारे में तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो एम्फीबिया में अपन ने रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स लिखी थी। अच्छा पहले तो मेरे को ये बताइए एम्फीबिया का मतलब क्या होता है। जो एक्वेटिक मीडियम में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल मीडियम में भी रह सकता है, ये मतलब होता है ना। इसका मतलब ये जो फ्रॉग है वो एक्वेटिक में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल मीडियम। तो अगर अपन बात करते हैं इन वाटर, वाटर मतलब एक्वेटिक मीडियम में, तो अगर ये वाटर में रहेगा तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर से ये क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। किससे कर सकता है, गिल्स से। लेकिन याद रखना गिल्स से फ्रॉग नहीं करता है, उसका लार्वा करता है। लार्वा का नाम क्या होता है, टेडपोल लार्वा होता है, ठीक है ना। फ्रॉग गिल्स से नहीं करता है क्योंकि इसमें गिल्स से अलावा भी और चीजें डेवलप हो जाती है। अगर बात करते हैं अपन और किससे कर सकता है, ये स्किन से कर सकता है। अब देखो होता क्या, आपको पता होगा वाटर में तो ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है ऑलरेडी, और रेस्पिरेशन के लिए चाहिए क्या, ऑक्सीजन ही तो चाहिए ना, तो उसको डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन से प्रोसेस से, थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन का मतलब समझ में आता है, जो चीज जहां पे ज्यादा होती है वहां से कम की ओर मूव कर जाएगी, थ्रू डिफ्यूजन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन डिजोल्व फॉर्म। और कहां पे प्रेजेंट होती है डिजोल्व फॉर्म में, वाटर में। अच्छा ये बताइए फ्रॉग को कभी आपने पानी पीते हुए देखा है क्या, पीता होगा पानी वो, तो पानी नहीं पिएगा प्यासा मर जाएगा, पानी पीता ही रहता है। तो पानी पीता रहेगा तो फूल जाएगा, अभी तो बोल रहे पीते रहता है, अरे पलट जाती है बहुत जल्दी। पानी कभी भी नहीं पीता है फ्रॉग, कभी भी पानी नहीं पीता है, मरेगा नहीं। वो देखो लिखा हुआ है ना मैंने अभी, फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर। तो फिर पानी चाहिए तो सही ना, तो क्या करेगा उसको, डायरेक्टली एब्जॉर्ब थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है, कभी भी पीता नहीं है क्योंकि रहता ही तो पानी में ही है। तो ये तो हो गया वाटर के केस में कि अगर वाटर में रहेगा तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स यूजफुल हो सकती है रेस्पिरेशन के लिए, गिल्स एंड स्किन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर वो कहाँ पे रहता है, टेरेस्ट्रियल मीडियम पे या फिर लैंड पे रहता है। अच्छा एक बात बताइए, जो अपन ने प्रोसेस लिखे थे एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, ये हवा के मजे ले रही है उधर खिड़की खोल के, बढ़िया। हाँ तो उसको बंद कर सकते हैं, बार बार क्यों देख रही हो उधर, ठीक है। हाँ तो मैं अब पूछ रहा था कि जब वो अपन ने दो प्रोसेस लिखे थे एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, तो ये जो एस्टिवेशन और जो हाइबरनेशन होता है क्या वो वाटर मीडियम में हो रहा है कि लैंड पे हो रहा होगा, लैंड पे हो रहा होगा ना। तो इसका मतलब वो उस टाइम पे भी किस में करेगा, स्किन के थ्रू करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो फ्रॉग है वो एस्टिवेशन एंड हाइबरनेटिंग कंडीशन पे किसके थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा होगा, स्किन के थ्रू कर रहा होगा। इसके अलावा इसमें और देखो क्या स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, अपन ने पढ़ा था वक्कोफेरेंजियल कैविटी, याद आ रहा है क्या, वक्कोफेरेंजियल कैविटी से भी रेस्पिरेशन कर दिया जाता है। आपने देखा होगा जब वो कुछ करता है तो यहाँ पे सूजन सी आ जाती है, फूल जाता है, तो वो क्या करता है, वो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है वक्कोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट ये लंग्स के थ्रू भी कर सकता है, और लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। इस बार का जो नीट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन भी आया था, है ना, कि कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है, कि उसमें यह आया था कि इन वाटर कंडीशन वो किससे करता है, स्किन के थ्रू करता है, और लैंड में किस किस से करता है। तो उसमें अपन को पहचाना था कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है। तो ऐसा
ऑप्शन मेरे को प्रॉपर याद नहीं है। ऐसा था कि वाटर में किस किस से कर सकता है, तो स्किन के थ्रू करता है, वो हो जाएगा, सही है ना। लैंड में स्किन के थ्रू कर सकता है, लंग्स के थ्रू कर सकता है। ऐसा था कि वाटर में भी ये दे रखा था शायद, तो वो इनकरेक्ट मान दिया था फिर, है ना। अब देखो इसके लंग्स की अगर अपन बात करते हैं, किसके लंग्स, कॉकरोच नहीं है, फ्रॉग है। इसके जो लंग्स होते हैं वो कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं। कैसे होते हैं, 1 पेयर होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड मतलब लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। 1 पेयर होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। किस कलर के होने चाहिए बताइए, मैंने जिस कलर में लिखा है उसी कलर के होता है। पिंक कलर के, यस, पिंक कलर के होते हैं। हाँ, कलर उसका होता है इसलिए पढ़ना पड़ेगा। तो लंग्स जो होते हैं वो 1 पेयर होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और कैसे होते हैं, पिंक कलर के। अच्छा, इसके जो लंग्स हैं अपन ने, ये बताइए कौन से वाले बॉडी पार्ट में मिलने चाहिए, होते ही 2 है, हेड और ट्रंक। अब हेड में तो मिलने से रहे लंग्स, बचा कौन सा, ट्रंक, ठीक है। और ट्रंक के भी पहले वाले पार्ट में मिलेंगे कि पीछे, एंटीरियर में मिलेंगे, है ना। प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रंक। ट्रंक को ही कई बार लिख दिया जाता है थोरैक्स, मैंने आपको बताया भी था ना। तो ये होता है इसके लंग्स के बारे में। तो देखो रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, ये वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। वाटर में अगर गिल्स से करेगा तो कौन करेगा, टेडपोल करता है। स्किन के थ्रू फ्रॉग करेगा, लेकिन कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से करेगा। कैसे करेगा, जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कभी भी इसको वाटर पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और लैंड पे बात करते हैं तो स्किन के थ्रू भी कर सकता है, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन कंडीशन में। वर्कोफेरेंजियल कैविटी से कर सकता है और लंग्स से भी कर सकता है। लंग्स से तो आपको सब पता ही, अपन भी तो करते हैं ना, वही प्रोसेस होता है। अगर अपन एयर की बात करते हैं तो सबसे पहले एयर अपनी कहाँ पे आती है, नोस्ट्रिल्स में आती है। नोस्ट्रिल से फिर अपनी बकल कैविटी में चली जाती है, बकल कैविटी से फिर लंग्स के पास में पहुंच जाती है। इसका भी यही प्रोसेस होता है कि सबसे पहले जो एयर है कहाँ पे एंट्री करेगी, नोस्ट्रिल्स। अच्छा, नोस्ट्रिल्स होते हैं नहीं होते फ्रॉग के, कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं। तो एयर नोस्ट्रिल्स में गई, नोस्ट्रिल्स के बाद में बकल कैविटी में, बकल कैविटी से फिर लंग्स में पहुंच जाता है। ये पाथवे रहता है रेस्पिरेशन के लिए। करिए इतना नोट। रेस्पिरेटरी सिस्टम करिए नोट। अच्छा, ये बताइए, मैंने आपको बताया होगा जो स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो कहीं पे भी लिख लो, नीचे वाले में, ऊपर। स्किन के थ्रू हो, क्यूटिकल के थ्रू हो, क्यूटिन के थ्रू हो, उसको क्यूटेनियस बोला जाता है। ये लाइन है, याद रखना इसको ना।
हाँ हाँ, बाकियों को तो करने दे। पढ़ ले, तूने नोट कर लिया है तो। आगे करिए। तुम तो किसी भी पेन से लिख लो, जरूरी नहीं पेन से ही लिखो, है ना।